Welcome to the channel To the Point. Probability Part 2. Probability Part 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां पे मैंने फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इन सभी चीज का डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पे मैं कुछ सम्स को सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए सम्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। कोई भी बॉल को उस बैग से निकाल लिया जाता है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो पूछा क्या गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जिस भी बॉल को हम लोग रैंडमली उस बैग से निकालेंगे वो रेड बॉल होगा। बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जानना पड़ेगा कि क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कितने बॉल्स हैं? 3 रेड कलर के बॉल्स हैं और 5 ब्लैक कलर के बॉल्स हैं। इट मीन्स कि 3 + 5 8 बॉल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग इज 8 बॉल्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग रेड, कितना चांस है कि जो भी बॉल जो हम रैंडमली उस बैग से पिकअप करेंगे वो रेड बॉल होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने बॉल जो हैं उस बैग में रेड कलर के हैं, वो 3 बॉल्स हैं एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 8 है। तो आंसर होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 8। तो 3/8। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग रेड इज, कि जो भी बॉल हम लोग निकालेंगे वो रेड हो सकता है, उसका पॉसिबिलिटी जो है वो 3/8 है। Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notifications. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उसी के पास एक बेल आइकन दिया गया है जिसे आप प्रेस करें, जिसकी वजह से आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सकेगी। सेकेंड सम्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स। एक बॉक्स के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, 8 व्हाइट बॉल्स, 8 जो है वो व्हाइट बॉल्स हैं एंड 4 ग्रीन बॉल्स, और 4 जो है वो ग्रीन कलर के बॉल हैं। 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। रैंडमली किसी भी एक बॉल को निकाल लिया जाता है बॉक्स से। What is the probability that the ball which is taken out is not a green ball? क्या बोला गया है कि रैंडमली जब हम लोग किसी भी बॉल को निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि कोई भी एक बॉल जो है वो ग्रीन बॉल नहीं हो। बॉक्स के अंदर 5 रेड कलर के बॉल्स हैं, 8 व्हाइट कलर के बॉल्स हैं और 4 ग्रीन कलर के बॉल्स हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कितने बॉल्स हैं उस बॉक्स के अंदर? 5 रेड कलर के बॉल्स, 4 ग्रीन कलर के बॉल्स और 8 व्हाइट कलर की बॉल्स। तो टोटल बॉल्स हो गए 17 बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन बॉल आएगा? ग्रीन बॉल कितना है? 4। यही है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल्स टू 17। तो प्रोबेबिलिटी की, या फिर जब हम लोग रैंडमली जब बॉक्स से बॉल को उठा लेते हैं तो वो एक ग्रीन बॉल होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 4/17 है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विच इज टेकन आउट इज नॉट अ ग्रीन बॉल। जिस भी बॉल को हम लोग निकाल रहे हैं वो ग्रीन बॉल नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल होने का 4/17 है। अगर नहीं होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल इक्वल्स टू 1 - 4/17। इसको सॉल्व करेंगे। 17 - 4 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल्स टू 13/17। तो किसी भी बॉल को हम लोग निकालेंगे वो ग्रीन बॉल नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 13/17 है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल इज 13/17। अब हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
A dice is thrown once. What find the probability of getting an odd number? एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया है और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब भी हम लोग एक डाइस को थ्रो करें तो उसका जो भी नंबर आए वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब ऑड नंबर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। जब हम लोग एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 6 है। इन 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। तो जब एक डाइस को फेंका गया तो उसमें ऑड नंबर क्या क्या है, 1, 3 और 5, यही 3 ऑड नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स व्हेन अ डाइस इज थ्रोन इज 3। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इक्वल्स टू 3/6 और इसको कैंसिल करेंगे तो हाफ आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज हाफ, कि जब भी हम लोग एक डाइस को थ्रो करें तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आए। ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रीता बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हीज एक्वेरियम। रीता जो है एक दुकान से अपने एक्वेरियम के लिए मछली खरीदती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 6 मेल एंड 12 फीमेल फिश। जो शॉपकीपर है, जिस टैंक में फिश रखा हुआ था, वहां से रैंडमली वो कोई भी एक फिश को उठा लेता है। जो उस टैंक के अंदर 6 मेल फिश है और 12 फीमेल फिश है। What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो शॉपकीपर जिस भी मछली को उठाता है वो शायद मेल फिश हो, उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक में कितनी मछली है, इसमें 6 जो है वो मेल फिश है और 12 जो है वो फीमेल फिश है। तो 6 + 12 = 18 फिश। ये है टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक, जिसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ मेल फिश, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मछली निकाला गया है वो एक मेल फिश हो। टोटल नंबर ऑफ मेल फिश उसमें 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश इक्वल्स टू जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर सैंपल स्पेस या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 6 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू 1/3। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, उसका प्रोबेबिलिटी कि जो भी मछली निकाला गया है वो शायद एक मेल फिश हो, उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, अ ग्लास जार कंटेन्स 1 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू एंड 4 येलो मार्बल्स। एक ग्लास जार के अंदर एक रेड कलर का, 3 ग्रीन कलर का, 2 ब्लू कलर का और 4 येलो कलर के मार्बल्स हैं। If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that it is yellow or green? अगर रैंडमली हम लोग उस जार से कोई भी एक मार्बल को निकाल लेते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल निकालें या फिर वो येलो कलर का हो या फिर वो ग्रीन कलर का हो। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन द ग्लास जार, क्योंकि हम लोगों को सैंपल स्पेस निकालना है, तो इसमें एक रेड कलर का था, 3 ग्रीन कलर के थे, 2 ब्लू, 4 येलो थे। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द ग्लास जार इक्वल्स टू 10 मार्बल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो मार्बल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम लोग जार से निकालते हैं तो येलो मार्बल मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो मार्बल इक्वल्स टू 4/10, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है येलो मार्बल जो है उसके अंदर 4 है। तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 10। तो 4/10 है प्रोबेबिलिटी कि जब हम लोग जार से किसी भी मार्बल को निकालते हैं तो वो येलो मार्बल होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी मार्बल को हम लोग निकालें वो ग्रीन मार्बल है।
तो ग्रीन मार्बल होने का प्रोबेबिलिटी होगा 3/10, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जहां पर ग्रीन जो है वो 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल इज 3/10. Probability of getting yellow marble is 4/10 and probability of getting green marble is 3/10. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, what is the probability that it is yellow or green? क्या प्रोबेबिलिटी है कि या फिर वो येलो निकलेगा या फिर वो ग्रीन निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो और ग्रीन मार्बल्स इक्वल्स टू 4/10, जो कि प्रोबेबिलिटी है येलो मार्बल होगा, प्लस 3/10 जो कि प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन मार्बल होगा। जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 7/10 जो है वो आंसर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो और ग्रीन मार्बल इज 7/10। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि या फिर वो येलो मार्बल हो सकता है या फिर वो ग्रीन मार्बल हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी 7/10 है। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।